दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मंत्र ज्ञान पर। सुना है मैंने, एक आदमी था नासिक महाराष्ट्र में, घोर नास्तिक था। साधु संतों के पास जाता तो साधु संत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि यह दुर्भाग्य की घटना है कि नास्तिक भी हमारे तथाकथित साधुओं संतों से ज्यादा समझदार होते हैं। साधु संत मुश्किल में पड़ जाते, उस नास्तिक को जवाब देते देते उनसे न बन पड़ता। वो जो भी पूछता उन साधु संतों को बेचैन कर जाता। जबकि साधु संत होना बिल्कुल ऐसा है जिसे कोई बेचैन ना कर जाए, बल्कि बेचैनी से भरा अगर कोई पास आए तो चैन लेके जा सके। लेकिन वह नास्तिक बहुत से साधु संतों के लिए तकलीफ और परेशानी का कारण बन गया था। बड़े बड़े साधुओं के पास जाके भी उसने पाया कि उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तब एक दिन एक साधु ने उसे कहा कि तू इधर उधर मत भटक, तेरे लायक सिर्फ एक ही आदमी है, एकनाथ नाम का, तू उसके पास चला जा। अगर उससे उत्तर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर परमात्मा से ही उत्तर लेना, फिर बीच में दूसरा आदमी तुम्हारी तकलीफ हल ना कर सकेगा। उस आदमी ने कहा, लेकिन परमात्मा तो है ही नहीं। तो उस साधु ने कहा, फिर एकनाथ आखिरी आदमी है। उत्तर मिल जाए तो ठीक, न मिले तो फिर तू जान। बहुत आशा से भरा वह नास्तिक एकनाथ के पास पहुंचा। सुबह का समय था, कोई सुबह के 8:30-9 बज रहे थे। धूप घनी, सूरज ऊपर निकल आया था। गांव में पूछता हुआ गया तो लोगों ने कहा कि एकनाथ के बाबत पूछते हो, नदी किनारे कहीं मंदिरों में देखना, अभी कहीं सोता होगा। उसके मन में थोड़ी सी चिंता हुई। साधु तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ आते हैं, फिर 9 बज रहे हैं, कहीं सोता होगा। गया जब मंदिर में तो देखकर और मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि एकनाथ शंकर के मंदिर में सोए हैं, पैर दोनों शंकर की पिंडी पे टिके हैं, आराम कर रहे हैं। सोचा कि नास्तिक हूं मैं, मगर इतना महानास्तिक तो मैं भी नहीं। शंकर को पैर लगाते मेरी भी छाती कांप जाएगी। कहीं हो ही अगर, कहता हूं कि नहीं है, लेकिन पक्का भरोसा नहीं है नहीं होने का। कहीं हो ही अगर, और अगर है तो फिर शिव से पंगा लेना अपने बूते से बाहर की बात है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर है। पैर लग जाए तो कोई झंझट खड़ी हो जाए। ये किसके पास मुझे भेज दिया, लेकिन अब आ ही गया हूं तो इससे 2 बात कर ही लेनी चाहिए, वैसे बेकार है। ये मुझसे भी गया बीता मालूम होता है। पर जो आदमी शंकर की पिंडी पे पैर रख के सो रहा हो, उसे उठाने की हिम्मत ना हो सकी। पता नहीं नाराज हो क्या करें। ऐसे आदमी का भरोसा नहीं। बैठ के प्रतीक्षा की। कोई 10 बजे एकनाथ उठे। उस आदमी ने कहा, महाराज आया था पूछने कुछ ज्ञान। अब तो कोई जरूरत ना रही पूछने की, क्योंकि आप मुझसे भी आगे गए हुए मालूम पड़ते हो। पूछने कुछ और आया था, लेकिन पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कोई उठने का समय है? साधु संत ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। एकनाथ ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त ही है। असल में जब साधु संत उठते हैं तभी ब्रह्म मुहूर्त है। ना हम अपनी तरफ से सोते हैं, ना हम अपनी तरफ से उठते हैं। जब वो सोता है सो जाता है, जब वो उठता है तो उठ जाते हैं। तो हमने तो यही जाना कि जब नींद खुल गई ब्रह्मा की, तभी ब्रह्म मुहूर्त है। हम अपनी तरफ से सोते भी नहीं, अपनी तरफ से उठते भी नहीं। ब्रह्मा को जब सोना होता है सो जाता है, ब्रह्मा को जब जगना है जग जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त ही है, क्योंकि ब्रह्मा उठ रहे हैं। बड़ी गजब की बात कह रहे हैं आप भी, और मुश्किल में डाल दिया। हम तो पूछने आए थे ब्रह्म है या नहीं, अब हम और मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आप ही ब्रह्मा हैं। एकनाथ ने कहा, यही नहीं कह रहा हूं कि मैं ही ब्रह्म हूं, यह भी कह रहा हूं कि तू भी ब्रह्म है। फर्क इतना है कि तुझे अपने होने का पता नहीं, मुझे अपने होने का पता है। तो कहां छोड़िए इस बात को।
यह भी आपसे पूछ लूं कृपा करके कि शंकर की पिंडी पे पैर रख के सोना कौन सा तुक है। एकनाथ कहने लगे, मैंने सब जगह पैर रख के देखा, शंकर को ही पाया, कहीं भी पैर रखूं क्या फर्क पड़ता है, जहां भी पैर रखूं वही है। शंकर की पिंडी पर रखूं तो वही है, अगर ऐसा होता तो एक बात थी, पर जहां भी पैर रखूं वही है। तो फिर मैंने फिक्र छोड़ दी। तो उस आदमी ने कहा कि मैं जाऊं, क्योंकि अभी हम भी इस हालत में नहीं पहुंचे कि हिम्मत करके शंकर की पिंडी पे पैर रख सके। हम तो कुछ ज्ञान लेने आए थे, आस्तिक होने आए थे। आप महानास्तिक मालूम पड़ते हो। एकनाथ ने कहा, अब इतनी धूप चढ़ गई है, जाओगे कहां? भोजन बनाता हूं, भोजन कर लो फिर जाना। एकनाथ गांव में जाकर आटा मांग लाए, उससे उनने बाटियां बनाई, और जब बाटियां बना के रख रहे थे तो एक कुत्ता एक बाटी लेके भाग गया। तो एकनाथ हांडी लेके घी की उसके पीछे भागे। उस आदमी ने समझा यह दुष्ट कुत्ते से भी बाटी छुड़ा के लाएगा। अजीब सन्यासी मिल गया, ले गया कुत्ता एक बाटी तो ले जाने देता। वो भी उसके पीछे दौड़ा कि देखता हूं ये दुष्ट करता क्या है। कोई 1 मील दौड़ता हुआ एकनाथ बमुश्किल उस कुत्ते को पकड़ पाया। बोला कि राम, 1000 दफे समझाया कि बिना घी की बाटी मुझे पसंद नहीं है खाने को, तुमको भी नहीं होगा। नहा के 1 मील दौड़वाते हो, हम घी लगा के थोड़ी देर में रखते, उसके बाद उठा के ले जाते। छुड़ा के बाटी घी की हांडी में डाल के कुत्ते के मुंह की झूठी बाटी वापस डाल के घी में पूरा सराबोर करके मुंह में लगा दी कि आइंदा ख्याल रखना, अगर बिना घी की बाटी लाए तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। बिना घी की बाटी ना इस राम को पसंद है ना उस राम को पसंद है। जब हम बाटी में घी लगा ले तभी ले जाया करें। नहा के 1 मील दौड़वा दिया। उस आदमी ने सोचा बड़ी मुसीबत का आदमी है, शंकर की पिंडी पे पैर रख के सोता है, कुत्ते को राम कहता है। अगर ठीक से समझे तो ये भजन चल रहा है। यह दोनों ही भजन के रूप है। अगर प्रभु सब जगह है ऐसा स्मरण आ जाए तो शंकर की पिंडी को अलग कैसे करिएगा। और अगर सब जगह प्रभु है तो कुत्ते को बिना घी की बाटी कैसे खाने दीजिएगा। यह दोनों विरोधी बातें नहीं है, ये एक ही प्रभु के भजन में लीन चित्त के 2 रूप है और संगति पूर्ण है, इनमें कोई विरोध नहीं है। असल में जो शंकर की पिंडी पर पैर रख सकता है वही कुत्ते को राम कह सकता है, और जो कुत्ते को राम कह सकता है वही शंकर की पिंडी पर पैर रख सकता है। यह शंकर की पिंडी पर पैर रखने का साहस सामर्थ उसी का है जो कुत्ते के सामने सर झुका सकता है, और कुत्ते के सामने सर झुकाने की समर्पण की स्थिति उसी में हो सकती है जो शंकर की पिंडी पर पैर रख सके। यह देख उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बिना शंकर के ऐसा प्रेम संभव ही नहीं। प्रिय भक्तों, अगर आपको एकनाथ जी की भक्ति व समर्पण की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।